बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैं को अपनी हाजी हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं सैयद मुसव्वत ज़ंजानी साहब, वेरी फेमस एस्ट्रोलॉजर। रूहानी सिलसिले से, ज़ंजानी सिलसिले से इनका ताल्लुक है। आप सब लोग अच्छी तरह जानते हैं, सुनते रहते हैं। ज़ंजानी साहब का नंबर स्क्रीन पर शेयर होता है। पर्सनल जायचे के लिए आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी उर्दू फेसबुक पर मेरा पेज है, उस पर भी आप ज़ंजानी साहब की वीडियोस देख सकते हैं। चांद ग्रहण के असरात स्टार्ट हुए हुए हैं। 28 अगस्त को ये चांद ग्रहण लग रहा है। प्री इफेक्ट स्टार्ट हो चुके हुए हैं। चांद और सूरज ग्रहण के पोस्ट इफेक्ट भी चल रहे हैं, लेकिन हमने स्पेसिफिकली चांद ग्रहण के असरात के हवाले से बात करनी है। दो ज़ोडिक साइंस के हवाले से एक सीरीज मैंने स्टार्ट की हुई है, तमाम ज़ोडिक साइंस की बात हो रही है। और आज अगले दो ज़ोडिक साइंस जो मैंने डिस्कस करने हैं वो हैं लियो एंड वर्गो। इन पर चांद ग्रहण के क्या पॉजिटिव इफेक्ट्स होंगे, क्या नेगेटिव इफेक्ट्स होंगे, जहां आप लोगों की लाइफ में हर्डल्स आ सकती हैं, उसके लिए ज़ंजानी साहब वीडियो के एंड पे आप लोगों को एक रेमेडी बताएंगे। तो आप लोगों ने नोट जरूर कर लेनी है ताकि आप लोग परेशानियों से बच सकें। ज़ंजानी साहब का नंबर तो वो भी मैंने बता दिया कि स्क्रीन पे शेयर होते हैं। पर्सनल जायचे के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ज़ंजानी साहब की जो रीडिंग है वो सन साइन से होती है, मून साइन से या असेंडेंट से, ये बहुत ज्यादा आप लोगों की तरफ से पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, तो वो वीडियो के स्टार्ट में पूछ लूंगा। अस्सलाम वालेकुम जानी साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत अल्लाह से? करम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती वक्त आपकी दिया। मोहब्बत कौकब, और हमेशा से ही आपने अच्छी चीज़ की हुई है कि लोगों को बता देते हैं कि वीडियो हमारी किस स्कूल ऑफ थॉट पे है, बिल्कुल ताकि लोगों को एटलीस्ट थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी की नो हाउ ज़रूर हो। जी। और मेरी अपनी कोशिश ये होती है कि जब भी मैं कोई चीज़ बयान कर रहा होता हूँ तो मैं प्लानिटरी कम्बिनेशन ज़रूर बताता हूँ, ठीक है। बजाय कि मैं सिर्फ हवा में मजूबाना बातें शुरू कर दूँ, उसकी बुनियाद ना बताऊँ। तो वो भी आपको जो है बुनियादी तौर के ऊपर एक एस्ट्रोलॉजर को करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जब आप जो चीज़ बता रहे हैं जी उसकी बुनियाद बताना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसे ही। जैसे कि आप किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको अगर कोई रिपोर्ट नहीं सही, उसको देख के आपको बताएगा कि आपको ये मर्ज इस वजह से है, और फिर उसकी तशखीस की तरफ लाएगा। जी इसी तरह एस्ट्रोलॉजर भी जब तक आपको बगैर वजह की चीज़ बता रहा है और वजह बताए बगैर चीज़ें जब बयान करेगा, तो फिर ऑब्वियसली उसकी वो रेमेडीज और उसका तदारक भी प्रॉपर्ली तौर के ऊपर आपको फिर गाइड नहीं कर पाएगा, जी क्योंकि वो किस नज़रिए से बता रहा है, किस रीडिंग से बता रहा है, किसके बिहाफ के ऊपर बता रहा है, बिल्कुल वो चीज़ आप समझ नहीं पाएंगे कि ये क्यों चीज़ें चल रही हैं। इस एतबार से जब भी हम ग्रहण की बात करते हैं तो मैं ये चीज़ ज़रूर बताता हूँ कि ग्रहण आपके चार्ट और जायचे के किस हाउस में है। बिल्कुल उससे बेसिकली तौर के ऊपर एटलीस्ट ये ज़रूर पता लग जाता है कि अगर इस हाउस में ग्रहण लग रहा है तो इस हाउस से रिलेटेड जो चीज़ें मंसूब हैं उनके ऊपर ज़रूरी एहतियात बढ़ जाएगी। अब इसी तरह जब हम लियो की बात करेंगे आज के प्रोग्राम में, जो लियो और वर्गो हैं, लियंस वालों के चार्ट में ग्रहण लग रहा है अकॉर्डिंग टू वैदिक सिस्टम, क्योंकि हम ठीक बात है। कर रहे हैं वैदिक स्कूल ऑफ थॉट। बिल्कुल ये चल रहा है इनके जायचे के 7th हाउस में। अच्छा अब 7वें घर का जो ग्रहण है वो स्ट्रेट अवे इनकी जिंदगी में दो चीजों को तो बहुत एहतियात की तरफ लेके जाएगा, ठीक है। डायरेक्टली तौर पे, और इनडायरेक्टली तौर के ऊपर भी बहुत सारी चीजों को केयरफुल बनाएगा। ठीक है। पहली चीज जो बहुत ज्यादा केयरफुल होगी वो है इनकी पार्टनरशिप से जुड़े हुए मैटर्स। ठीक है। किसी के साथ मिलकर पार्टनरशिप में अगर कोई काम कर रहे हो, और जरूरी नहीं है कि वो बिजनेस जी हो सकता है कि आप स्टूडेंट हैं और आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, हो सकता है कि आप जॉब कर रहे हैं और आप एक टीम बिल्डिंग के तौर के ऊपर कोई चीज सबमिट कर रहे हैं, ठीक है। आप किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं मिल के, तो आप कोई भी चीज एज अ टीम बिल्डिंग के तौर पे कर रहे हैं किसी भी फर्द के साथ, चाहे वो कोई स्पेसिफिक तौर के ऊपर लाइबिलिटी हो, चाहे वो घर की लाइबिलिटीज हो, चाहे वो आपकी जॉब की हो, स्टूडेंट की हो, या आप प्रैक्टिकली तौर के ऊपर कोई बिजनेस कर रहे हो, तो ये चीज बहुत ज्यादा केयरफुल होगी कि ग्रहण इन चीजों को जरूर अफेक्ट करेगा। ठीक है। तो आपको अपनी जो भी शराकतदारी किसी के साथ एज अ लाइबिलिटी के तौर पे चल रही है, आपको उस पार्टनरशिप में दूसरे शख्स की राय को प्रेफर करना पड़ेगा, ठीक है। आपको इज्जत देनी पड़ेगी, अदरवाइज आपकी वो शराकतदारी टूट सकती है। ठीक है। चाहे वो तालीम पे हो, चाहे वो असाइनमेंट्स में हो, चाहे वो घर में हो, चाहे वो आपकी कारोबार में हो। ठीक है। दूसरी चीज जो कि बहुत केयरफुल होगी लियंस वालों के लिए, वो है इनकी मैरिटल लाइफ में। अच्छा तो ये बात उनके लिए इंप्लीमेंट होगी जो लोग शादीशुदा हैं। ठीक है। ऐसे लोग जो कि बुर्ज असद के हामिल हैं और उनकी शादी हो चुकी है, उनकी हस्बैंड हो या वाइफ हो, मेंटली तौर के ऊपर जो अप्रोच है वो थोड़ा सा ओवर सेंसिटिव होगी। ठीक है। मेंटली तौर के ऊपर अप्रोच भी ओवर सेंसिटिव होगी, जिसको आपको समझना पड़ेगा। और अगर आप उनकी ख्वाहिशात का एहतराम नहीं कर रहे, और अगर आप उनके मेंटल फ्रीक्वेंसी को नहीं समझ रहे और सिर्फ अपनी बात उनके ऊपर इम्पोज कर रहे हैं, तो फिर आपकी मैरिड लाइफ में भी ऑन एंड ऑफ प्रॉब्लम्स आने के चांसेस हैं। ठीक है। तो ये डायरेक्टली दो चीजें हैं जो कि ग्रहण का 7वें घर में लगना इम्पैक्ट कर रहा है। ठीक है। इसके बाद जो इनडायरेक्टली तौर के ऊपर चीजें आएंगी, वो इनडायरेक्टली तौर के ऊपर ये आएगी कि अगर लियो वाले लोग जॉब कर रहे हैं, अमूमी तौर के ऊपर बहुत कम लियो जो है
वो प्रेफर करते हैं जॉब करना। तो अगर ये जॉब कर रहे हैं तो इस चीज़ को जहन में रखें कि अगर ये कोई ऐसी जॉब कर रहे हैं जो कि कमीशन बेस्ड है, इंसेंटिव्स बेस्ड है, तो यहाँ पे ग्रहण का लगना इनकी कमीशन को कम कर सकते हैं। ठीक है। क्योंकि ग्रहण लग भी 28 को रहा है और 28 के बाद 3 दिन के बाद इनकी सैलरी स्लिप बनेगी, तो उसमें इनकी कमीशन बेस्ड या इंसेंटिव बेस्ड चीजें डिस्टर्ब हो सकती हैं। ठीक है। फिर इसके बाद एक और चीज ऐसे लियंस वालों के लिए जो साहिब औलाद हैं, अगर आप साहिब औलाद हैं, बुर्ज असद के हामिल लोग हैं, तो आपको अपने औलाद की तरफ से थोड़े से ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं। ठीक है। तो इस एतबार से यहाँ तो चीज़ों को बैठ के क्लैरिफाई कर लें, बजाय कि आप उसको सिर्फ अपने जहन में ही घुमाते रहें। क्लैरिफाई कर लेना, बैठ के बात कर लेना, आपके उन खदशात को कंट्रोल भी कर लेगा और उन मिसट्रस्ट के जो इश्यूज हैं वो रिजॉल्व भी हो जाएंगे। ठीक है। इसके बाद हम अगर मजीद और इनडायरेक्टली तौर पे केयर को देखें, इनडायरेक्टली तौर के ऊपर पे केयर ही आती है कि आपने कोई नया काम नहीं करना किसी के साथ मिलकर शराकत की बुनियाद पे। फिर एक और इनडायरेक्टली केयर ये आती है कि आपने ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट्स अगर आप कर रहे हैं, ऑनलाइन ट्रेडिंग कर रहे हैं, स्टॉक में, क्रिप्टो में, फॉरेक्स में, किसी भी ऐसे चीज में, या इवन ऑनलाइन शॉपिंग भी कर रहे हैं, तो आपने अपनी जरा ख्वाहिशात को कंट्रोल रखना। ठीक है। बहुत ज्यादा ख्वाहिशात को फैला देना, शॉपिंग कर लेना आपके लिए बाद में मसला बनाएंगी। ख्वाहिशात को, लालच को फैला देना और ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट्स कर देना बगैर सोचे कि आगे रिजल्ट्स क्या होंगे, तब भी चीज़ें आपके लिए थोड़ी प्रॉब्लमेटिक होंगी, क्योंकि आपकी ख्वाहिशात पूरी नहीं हो रही जो भी आप ऑनलाइन किसी भी जगह पे पैसा लगा रहे हैं। ये चीज़ है इनडायरेक्टली तौर के ऊपर केयर। अब इसमें बेनिफिट्स क्या होंगे इन ग्रहण के लगने से? ग्रहण के लगने से जो थोड़ा सा बेनिफिट इनको मिलेगा, वो बेनिफिट ये रहेगा कि इनकी ज़िंदगी में अगर इनका कोई विरासती मसला चल रहा है, कोई पंचायती मसला चल रहा है, वहाँ पे जो लोग इनके मुखालिफ थे वो काफ़ी हद तक ज़ेर होना शुरू होंगे। ठीक है। उनसे इनके मसले रिजॉल्व होंगे, जिस वजह से ये थोड़ा सा ज़हनी तौर पे सुकून में आ जाएंगे। सिर्फ ये एक वो चीज़ है जो इनके लिए थोड़ा बेनिफिशियल है। ठीक है। अब इनके लिए जो बाकी सारी एहतियाती तदाबीर बताई थी, उसके लिए इनको सदका लाजिम देना है, और सदका वैसे भी ये ग्रहण का नहीं है, ये सदका इनके जायचे के 12वें घर का भी है, और 12वें घर का सदका देना वैसे भी इनके लिए ब्लेसफुल होगा। और ये सदका इन्होंने हर ऑल्टरनेटिव डे करना है, और वो है सफेद रंग की कोई भी चीज, जिसमें आटा, चीनी, नमक, दूध, कोई भी चीज लेके रिस्क के तौर के ऊपर लोगों में या तकसीम कर दें या हशातुल कीड़े मकोड़ों को डाल दें। ठीक है। इसके साथ ग्रहण के दिन नमाज आयात जरूर पढ़ें। ये लियो का है। अब लियो के बाद हम अगर वर्गों की बात करें, तो वर्गन्स वाले जो लोग हैं, इनकी जिंदगी में ग्रहण लग रहा है छठे घर में। ठीक है। अब छठे घर का ग्रहण जो है वो इतना ज्यादा प्रॉब्लमैटिक नहीं होता, लेकिन ग्रहण अगर बेशक भी प्रॉब्लमैटिक ना हो, लेकिन इनकी जो प्लानिटरी कॉम्बिनेशंस चल रही हैं ग्रहण से पहले की, प्रीफेक्ट्स की, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, जिस वजह से ग्रहण के जो पहले के असरात हैं वो इनकी जिंदगी में बहुत शदीद एहतियात लाते हैं, जो कि पोस्ट इफेक्ट्स के बाद चीजें निस्बतन इनकी फिर भी बेहतर हो जाएंगी। जैसे कि पैसे का प्लानट निकल जाएगा कमजोर कैफियत से, ये नसीब का भी प्लानट है। जहन का मालिक 12वें घर से इनके जहन के घर में आ जाएगा, मेंटली तौर पे थोड़ा पुरसुकून रखेगा, करियर कारोबार में थोड़ी बेहतरी आ जाएगी। लेकिन ये वो चीजें हैं जो पोस्ट इफेक्ट में है। ठीक है। लेकिन जो प्री इफेक्ट्स की चीजें हैं वो इनकी जिंदगी में इस एतबार से नजर आती हैं कि जो थोड़ी सी बेहतर है। ठीक है। काम की जगह के ऊपर जो तनकीद है वो खत्म होगी, काम की जगह के ऊपर जो हसद है वो कम होगा, काम की जगह के ऊपर जो लाइबिलिटीज की वजह से आपके ऊपर प्रेशर बिल्डिंग थी वो थोड़ी कम होगी, पॉलिटिक्स आपके खिलाफ नहीं होगी, आपके खिलाफ बैक बाइटिंग रुक जाएगी, और आपके काम की जगह पे आपकी इज्जत बढ़ेगी। इवन ऐसे वर्गन्स जो कि हसूल मुलाजमत के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो कोशिश करने से जॉब मिल जाएगी। ये चीज वर्गन्स वालों के लिए एक बेहतर चीज है। फिर उसके बाद इनकी फिजिकली तौर के ऊपर हेल्थ में रिकवरी और बेहतरी आएगी। फिजिकली तौर के ऊपर अगर कोई स्किन एलर्जी, कोई स्किन डिजीज, कोई बोन्स इशू है, या कोई ऐसा मसला है जो कि इनकी सेहत जिस्मानी से मुतल्लिका है, उन मसाइल का सलूशन भी इनको मिलना शुरू होगा। कोई अच्छा नॉलेज मिल जाएगा, जो मेडिकेशन कर रहे थे उस मेडिकेशन में इनको अफाका आना शुरू हो जाएगा। तो ये चीज वर्गन्स वालों के लिए जहनी तौर पे सुकून की हालत लाएगी। इवन ये ग्रहण लगना छठे घर में एक और चीज बहुत अच्छी करेगा कि इनकी अज़दवाजी जिंदगी हो या शराखती जिंदगी हो, वहां पे जो लोग नहीं चाहते कि इनकी जिंदगी में सुकून आए, जो लोग नहीं चाहते कि ये अपने जिंदगी में अज़दवाजी और शराखती तौर पे मामलात में फले फूलें, वो लोग ऑटोमेटिकली तौर पे साइड पे हटना शुरू होंगे, और या उन लोगों के चेहरे इनको समझ आना शुरू होंगे। तो ये चीज ग्रहण इनके लिए पॉजिटिव ला रहा है। लेकिन जो बाकी प्लानिटरी कॉम्बिनेशन इनकी जायचे में कमजोर चल रही है, सबसे पहली चीज इनको अपने पैसे के लेन देन में बहुत केयर की जरूरत है।
पैसे के लेन देन में भी, अकाउंट मेंटेनेंस में भी, लिखत पढ़त में भी, फिर इनकी ज़िंदगी में ऑनलाइन किसी भी तौर के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं उसमें भी इनको ज़िंदगी में चीज़ें बहुत ज़्यादा केयरफुली लेके चल रही हैं। ठीक रैंडमली इन्वेस्टमेंट्स करना इनके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं है ग्रहण से पहले। जी सेकेंडली तौर के ऊपर जो बहुत शदीद केयर और एहतियात है वो इनकी ज़िंदगी में बनती है इनकी ओवर सेंसिटिविटी। अच्छा ये चीज़ों को अपने ऊपर बहुत ज़्यादा हावी करते हुए नजर आएंगे। तो ओवर सेंसिटिविटी जो है वो कमज़ोर फैसलों की बुनियाद बनेगी। कमज़ोर फैसलों की बुनियाद और करियर में अनस्टेबिलिटी और दूसरों की नज़रों में इनका रिस्पेक्ट और इमेज कम होना, इससे बचने के लिए इनको अपनी हसासियत को कम करना पड़ेगा। ठीक है और हसासियत को कम करने के साथ पैसों के मसाइल को किसी तौर के ऊपर महफूज रखने के लिए इनको जो सदका देना है वो सदका इनका ग्रहण से पहले हर ऑल्टरनेटिव डे है और वो है सब्ज रंग का। अच्छा ग्रीन कलर का कोई भी चीज सदका दे जिसमें कुछ सब्जी हो, सब्ज कपड़ा हो, सब्ज मूंग की दाल हो, या किसी भी तौर के ऊपर बच्चों की फीसिस हो जाए, कॉपियां किताबें हो जाए, मदरसे में कुछ बना के आप तकसीम करवा दें। तो ये बेसिकली तौर के ऊपर वो रेमेडीज हैं जो बर्गन्स वाले कर सकते हैं। ठीक है ग्रहण के दिन नमाज आयात जरूर पढ़ें, बावजूद इसके कि इनके ऊपर ग्रहण के उतने असरात नहीं है, लेकिन नमाज अदा कर देना ग्रहण के जो बाद के इफेक्ट्स हैं उनको भी काफी हद तक कम रखेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया ज़ंजानी साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाजरीन, सैयद मुसव्वत ज़ंजानी साहब मेरे साथ मौजूद थे, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी। उम्मीद करता हूँ वीडियो हमेशा की तरह आप लोगों को पसंद आई होगी। कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मुझे और ज़ंजानी साहब को इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।